निराया विनिसंग निराया विकुराया गणहर तेवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाहि गो दानवरसी हो सिद्धंतामिय सायर तरंग संघा यथोय मनो परिमामि पुफेदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्धियारगं भग शिव मग कंठय मिसि समीय वयं सया दंतम मैं कहे भूये बलिम के सेवा से परिभूये बलिम विनी है बम है पसरम वढ़ावी विमल नान बम है पसरम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविस्ताहूणम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान के आधार से लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली द्वारा लिपिबद्ध किए गए षटखंडागम ग्रंथ के पहले जीवठान खंड के ऊपर आचार्य श्री बीरसिंह स्वामी द्वारा रचित धवला टीका के अंतर्गत पहली पुस्तक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। जीवठान का विषय 6 पुस्तकों में आया है, उनमें से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा है। टीकाकार आचार्य श्रीकृत मंगलाचरण पर अपनी चर्चा हुई है। अब मूल ग्रंथकार आचार्य पुष्पदंत कृत मंगलाचरण पर अपनी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। यह सर्वविदित है। इस ग्रंथ का प्रारंभ आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने किया है। बाद में भूतवली आचार्य ने लिखा है, यानी कि पुष्पदत्त स्वामी का है। टीकाकार बीरसिंह स्वामी ने यह चर्चा प्रारंभ की थी। ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और इस मंगलाचरण द्वारा मूल ग्रंथकार आचार्य श्री ने 6 बातों का उल्लेख कर दिया। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसमें तो अकेला मंगलाचरण है, 5 परमेष्ठियों का नामोल्लेख और नमन किया है, शेष
5 बातें इसमें कैसे आ गई, तो अब उस पर यहाँ विषय है चर्चा। पेज नंबर 9 पर प्रारंभ से ही यहाँ प्रारंभ में कुछ पृष्ठों में ग्रंथ और हिंदी के बीच में जो आड़ी लाइन पढ़नी चाहिए वो छूट गई है। बाद के में तो पढ़ी है पर इन पेजों में छूटी, तो आप चाहें तो वो बिंदी बिंदी वाली आड़ी लाइन कर सकते हैं। बाद के में तो पढ़ी है। ये पेज नंबर 8 पर भी थोड़ी सी अस्पष्ट दिख रही है, ऐसी ही पंक्ति। ये 2 लाइन के ऊपर आएगी। ये जो आड़ी लाइन का यानी मूल ग्रंथ और हिंदी इनमें अंतर करने वाली आड़ी लाइन, तो ये पेज नंबर 8 पर तो हल्की सी दिख रही है, बाकी 9-10 आदि पे नहीं दिखती। तो चाहे तो उसको कर सकते हैं, आगे के पेज पे है। हाँ, बाद में फिर है, पर ये शुरू के पेजों में कुछ में छूट गई है। आ गया ख्याल में? मतलब क्या मुझे दिखा नहीं कुछ। आप नहीं बताइए। ठीक है, ऊपर मंत्र ये लाइन कर दी। ये हल्की सी लाइन डली है, यहाँ पे नहीं डली। यानी मूल ग्रंथ और हिंदी अलग अलग संस्कृत दे रखी है, कोई बात नहीं, तो वो बाद में डलवा। तो कुछ पेजों में छूट गई है, बाद में फिर आ गई है। चलिए पेज नंबर 9 पर शंका। यह सूत्र सकारण यानी हेतु सहित मात्र बाबा वाक्यम प्रमाणम से नहीं, सकारण मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता का प्ररूपण करता है। यह कैसे संभव है? क्योंकि मंगलाचरण में ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, वहां तो मात्र नमन परक ही वाक्य है। शंकाकार का यह अभिप्राय है कि इस सूत्र में जबकि केवल मंगल अर्थात इष्ट देवता को नमस्कार किया गया है, तब उससे निमित्त आदि अन्य 5 अधिकारों का स्पष्टीकरण कैसे संभव? यहाँ अधिकार मतलब है तथ्य, वैसे मूल अधिकार जैसे नहीं, यानी निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता, इन्हें यहाँ अधिकार शब्द के द्वारा संबोधित किया। समाधान: उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यह मंगल सूत्र ताल प्रलंब सूत्र के समान दिशामर्शक होने से सकारण मंगल आदि 6 अधिकारों का प्ररूपण करता है। विशेषात्म से हम दे रहे हैं, इसे अपन पढ़ के और फिर यदि लगेगा कि और स्पष्टीकरण की आवश्यकता तो करेंगे चर्चा। जो सूत्र अधिकृत विषयों के एक देश कथन द्वारा समस्त विषयों की सूचना करे, उसे देशामर्शक सूत्र कहते हैं। ये देशामर्शक सूत्र की परिभाषा, यानी थोड़ा सा कहा वो पूरा समझ लेना। ये लोक में तो अपन बहुत चतुर, यानी किसी ने कहा 1 गिलास पानी ला लो, कितना लाओगे? आजकल का तो 1 गिलास ही लाएगा, पर पहले कितना लाते थे? 1 गिलास भी, यदि वो अकेले हैं तो गिलास और साथ में जग लोटा, और बाकी यदि और ज्यादा जन बैठे तो उतनी गिलास। तो ये तो कहानी था, कहा था कि नहीं कहा था? शब्दों में तो नहीं कहा था,
परंतु विवेक तो कह रहा है कि भाई पानी जैसी चीज है तो वो तो सबको पिला सकते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सबको एक ही गिलास की प्यास होगी और प्यास लगी हो फिर भी नहीं मांगे, क्योंकि वो दूध वगैरह तो है नहीं कि संकोच करे कि कैसे मांगे। पानी है तो और भी मांग सकता है। तो जितने जने हैं उतने गिलास भी और कुछ अलग पानी भी। तो इस तरह की जो विधि उसे कहेंगे देशामर्शक। मैंने कहा तो था एक गिलास पानी लाओ, वो बोल ले आए इतना, क्यों औचित है, सबको बात समझ में भी आती। बल्कि कोई इतना नहीं लाए तो उसे बुद्धू समझते। मैंने बैठे थे 5 जन और रोज की आदत कि जा बेटा ये गिलास पानी लिया, अब वो वास्तव में ये गिलास लेके आ जाए तो बुद्धू समझा जाए। तो इतना उसमें विवेक होना चाहिए कि कितने जन हैं, वो पानी जैसी चीज तो कोई द्वारा मांग भी सकता है तो कुछ और भी ले ले। इस शैली का नाम है देशामर्शक। यहाँ आचार्य श्री कह रहे हैं कि मंगल शब्द सबसे पहले है, तो मंगलाचरण किया, इसका मतलब शेष 5 भी उसमें गर्भ समझना। अब कैसी गर्भ समझना, ये बात क्रमशः आगे आएगी। अभी तो देशामर्शकता को ही स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए ताल प्रलंब सूत्र के समान यह मंगल सूत्र भी देशामर्शक है। ताल प्रलंब क्या है आगे स्वयं बता रहे हैं। कल्प सूत्र के कल्प्या कल्प नामक प्रथम उद्देश्य के प्रथम सूत्र में, यहाँ उद्देश्य मतलब अधिकार, अध्ययन। आपको याद आ रहा होगा न्याय दीपिका में वो परीक्षा मुख सूत्र में, वहां तो समुद्देश्य का है। परीक्षा मुख में कई जगह उद्देश्य लिखा होगा, प्रथम उद्देश्य, द्वितीय उद्देश्य, समुद्देश्य भी उसका ही। न्याय दीपिका में तो प्रकाश नाम दिया, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, ऐसा। पर परीक्षा मुख सूत्र में समुद्देश्य, वो समुद्देश्य इस उद्देश्य का ही वाचक। तो यहाँ यह अधिकार अर्थ में। तो प्रथम उद्देश्य के प्रथम सूत्र में ताल प्रलंब पद आया है, जिसका भाव यह है कि ताड़ वृक्ष को आदि लेकर जितनी भी वनस्पति की जातियां हैं उन्हीं के अभिन्न, यानी बिना तोड़े या काटे गए और अपक्व या कच्चे अर्थात सचित मूल, पत्र, फल, पुष्प आदि का लेना साधु को योग्य नहीं है। इस सूत्र में तो केवल ताल पलंब पद ही दिया। पलंब ही प्राकृत है, संस्कृत में अथवा हिंदी में प्रलंब बन जाएगा। फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त वृक्ष जाति और उसके पत्र पुष्पादिकों का ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार यह नमस्कारात्मक सूत्र भी देशामर्शक होने से मंगल के साथ अधिकृत निमित्त, हेतु, परिमाण और कर्ता का भी बोधक है। क्या कहना चाह रहे हैं? अपन अपनी भाषा में लें तो अपने एक लोकोक्ति चलती, हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। तो हमने कहा ये जगह इतनी बड़ी कि हाथी का पैर रख जाए, तो कोई पूछे हमारा बैठ पाएगा कि नहीं, क्यों हाथी के पैर से बड़ा है क्या? हाथी का पैर कहा मतलब सबके पैर आ गए। यदि हाथी का पैर वहां रखा जा सकता है तो बाकी सबका नहीं। यहाँ ऐसी ही चर्चा कि ताल का पेड़, ताड़ जिसे बोलते हैं, ये सबसे लंबा होता है और सबसे अधिक काल तक टिकने वाला अभी भी
पर इतने टिकते नहीं हैं, तो जितने जो टिकते उनमें सबसे अधिक टिकने वाला है ताड़ वृक्ष, बहुत जीता, तो सबसे अधिक लंबा और सबसे अधिक जीने वाला, उसका यदि नाम लिया तो उसमें सब समान है, क्योंकि बाकी सब उसकी तुलना में टिकने भी हैं वो कम जीने वाले भी। तो कहा कि ताड़ वृक्ष का कुछ भी तोड़ना नहीं, तो इसका मतलब अकेला ताड़ वृक्ष का नहीं तोड़ना ही नहीं, किसी भी वृक्ष का कुछ भी नहीं तोड़ना, पत्ते, फल, फूल, डाली आदि कुछ भी नहीं तोड़ना, यानी वृक्षों को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना, जो अपने आप नीचे पड़े हों उनसे काम चलाना। तो नाम तो लिया ताल वृक्ष का, समझ लेना सबका, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक लंबे का नाम ले लिया, सबसे अधिक जीने वाले का नाम ले लिया, तो सवाल पहले निमंत्रण देने में पद्धति होती थी ना, संयुक्त परिवार जब थे तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हमेशा उनके नाम से पत्रिका होती, किन किन की समझी जाती, यानी दादाजी के नाम से पत्रिका थी तो दादाजी, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, बहू आदि सब। इस न्याय को कहेंगे ताल प्रलंब न्याय, क्योंकि वे घर में सबसे बड़े, तो उनको सम्मानित किया, मैंने सब सम्मानित हुए। तो यहाँ कह रहे मंगल है सबसे पहले है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिष्टाचार का पालन इससे होना, नास्तिकता का परिहार इससे होना, गुरु शिष्य का संबंध इससे जुड़ना है, यानी जितने जो भी मुख्य मुख्य बिंदु भी सब मंगलाचरण से जुड़े हुए, तो उसे हमने लिया, यानी उसके बाद के सब इसमें समाये। तो ये नमस्कारात्मक सूत्र में निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्ता आदि सब आ गए। अब कैसे आ गए हैं? शिष्य ऐसे तो मानने वाला है नहीं, आपने कह दिए कि आ गए तो आ गए, तो अब क्रमशः स्पष्ट करेंगे। पेज नंबर 10 पर यहाँ भी वो आड़ी लाइन छूटी हुई है, मूल ग्रंथ और हिंदी के बीच में दो के आगे नहीं, ये वो दो के आगे एक पंक्ति और फिर उसके बाद आगे लाइन, वो तो ठीक है। हाँ जी, इस पे इति शब्द लिखा है, हाँ दो के आगे, हाँ। तो ये इस प्रकार के अर्थ में, यानी हमने मंगल में निमित्त आदि गर्भित किए, तो ये निमित्त गर्भित इस प्रकार हो गया, इस तरह से, यानी पांचों को गर्भित करके बताएंगे। अपन जो कहने लगते हैं निष्कर्ष ऐसे कहते हैं, यानी कोई भी कार्यक्रम अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले मंच सज्जा करते, यानी अध्यक्ष को बुलाना, निमंत्रित करना, अतिथि को, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, जो भी है। अब इसके बाद जो संचालन, इस प्रकार अपना मंच तो सज गया, अब अपन मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं, और फिर मंगलाचरण हो गया तो अब मंगलाचरण तो हो गया, अब क्रमशः मान लो संगोष्ठी, तो अब हम संगोष्ठी की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही यहाँ कि 6 बिंदु स्पष्ट करने हैं, तो एक एक को लेकर के स्पष्ट करते चलेंगे, और इति कह के उसका निष्कर्ष, इस प्रकार इतनी बात हो गई, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। और जो ये 1, 2, 3 नंबर है, ये मूल मंगलाचरण से पृथक करने के लिए, तो मूल मंगलाचरण अलग और ये सब विषय वाला है। ये नीचे जैसे 9 पेज पर ये फुटनोट दिए हैं क्या? हाँ जी, जो प्राकृत और संस्कृत, हाँ। तो नहीं तो क्या उसमें शंका क्या? मुझे फुटनोट है या टीका का है? नहीं, फुटनोट है, और ये अनुवादक की ओर से है,
यानी ये विषय और कहाँ कहाँ है, तो वो उन्होंने फुटनोट में टिप्पणी रूप में दिया है। अब इसमें भी अनुवादक की अध्ययनशीलता, कि सारी टिप्पणी अकेले दिगंबर ग्रंथों की नहीं मिलेंगी, श्वेतांबरों की भी। जैसे आगे बृहत कल्प सूत्र, श्वेतांबर का ये विवाह ये भी श्वेतांबरों का है। यानी बहुत सारे उदाहरण श्वेतांबर ग्रंथों के मिलेंगे। इतना ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों के भी मिलेंगे बहुत सारे उदाहरण। यानी विद्वत्ता किसे कहते, ये देखना हो, सीखना हो तो इनसे सीखें। अपन तो अपने तक ही सीमित होकर के विद्वान विद्वान विद्वान, यानी अन्य का कोई पूछे तो हमने तो नहीं पढ़ा, हमें पता नहीं श्वेतांबरों में इस संदर्भ में क्या कहा। इसलिए आज के विद्वान इन विद्वानों के सामने कुछ मायने नहीं रखते। नाम भले कितने बड़े बड़े हों, पर इनकी विद्वत्ता के सामने कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं अपन लोग। जैसे सीमा ही अपनी बन गई, तो उसमें भी ज्यादा कहाँ है, बस वो 10-20 ग्रंथी ले लिए और उनको ही पढ़ते रहते और उससे विद्वान बन गए। चलिए, उन उक्त मंगल आदि 6 अधिकारों में से धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के द्वारा मंगल का प्ररूपण किया जाता है। यानी मंगल का विश्लेषण इतने माध्यम से करेंगे। वह शब्द कैसे बना ये बताएंगे। ये धातु, निक्षेप, 4 प्रकार के निक्षेप, यहाँ तो 6 आएंगे। इन्हें नाम, स्थापना और इसके साथ द्रव्य, क्षेत्र, ये भी जोड़ेंगे। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तो क्षेत्र और काल भाव तो वहां जो द्रव्य तो वहां जुड़ा हुआ ही है। तो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उन 4 में क्षेत्र और काल भी यहाँ मिलेंगे। तो इसकी अपेक्षा से भी विश्लेषण करेंगे। फिर एक अर्थ यानी है पर्यायवाची नाम, यानी मंगल शब्द का जो वाच्य है उसे बताने वाले और कौन कौन से शब्द हैं। फिर निरुक्ति, व्युत्पत्ति परक अर्थ, और फिर अनुयोग यानी इसकी परंपरा। यहाँ अनुयोग में द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग आदि नहीं, परंपरा, अनुयोग, अनुसरण करके संबंध जोड़ना, इस माध्यम से मंगल का प्ररूपण किया जाता है। उनमें भू धातु सत्ता अर्थ में है। इसको आदि लेकर समस्त पदार्थों की अवस्था के वाचक शब्दों का जो मूल कारण है उसे धातु कहते हैं। अब चर्चा तो करनी है मंगल की, पर ये जो कहा ना कि धातु, निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और अनुयोग के माध्यम से करेंगे, तो पहले इन्हें भी तो समझाना पड़ेगा ना कि ये क्या होते हैं। तो धातु को समझाने लगे। धातुओं में सबसे पहली धातु आती भू, सत्तावाचक, अस्तित्ववाचक है। तो ये अस्तित्ववाचक, तो उसको लेकर के और फिर शेष सभी धातु रूप आदि आ जाएंगे। तो ये धातु यानी मूल शब्द जिसके आधार से वह शब्द बनना है। अभी मंगल में कि उनमें से मगी धातु से मंगल शब्द निष्पन्न हुआ है। यानी मंगल शब्द में धातु है मगी, अर्थात मगी धातु में अलच प्रत्यय जोड़ देने पर मंगल शब्द बन जाता। कैसे बना
कि मगी धातु जब अलच प्रत्यय जोड़ेंगे तो ग के ई का लोप हो जाएगा और अलच के च का लोप हो जाएगा, तो बचा मग और अल। और जब ई का लोप होगा तो आ जाएगा अनुस्वार। ये अलग अलग सूत्र रहते हैं व्याकरण में, तो अनुस्वार लग करके हो जाएगा मंग। शंका, यहाँ धातु का निरूपण किस लिए किया जा रहा है? यानी आप तो मंगल का विश्लेषण करने बैठे थे, अब धातु आदि बताने लगे। शंकाकार का यह अभिप्राय है कि यह ग्रंथ सिद्धांत विषय का प्ररूपक है। व्याकरण का ग्रंथ तो है नहीं, इसमें तो सैद्धांतिक बातें आनी चाहिए, इसलिए इसमें धातु के कथन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका कथन तो व्याकरण शास्त्र में करना चाहिए। समाधान, ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो शिष्य धातु से अपरिचित है, अर्थात किस धातु से कौन शब्द बना है, इस बात को नहीं जानता है, उसे धातु के परिज्ञान के बिना विवक्षित शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। ये तो जब अपन व्याकरण पढ़ते हैं और फिर इसके बाद उन शब्दों का अर्थ समझते, तो उस समय की आनंदानुभूति ही बताती है कि व्याकरण के बिना अर्थ में कितनी दम थी और व्याकरण समझने के बाद अर्थ में कितनी दम आ गई। ये जो रत्नकरण शाब्काचार्य का मंगलाचरण, यदि विद्या दर्पणायते, जिनका ज्ञान दर्पणायते, दर्पण के समान आचरण करता। दर्पण के समान आचरण मतलब, तो अब जब वो दर्पणायते शब्द कैसे बना इसकी ओर जाते, कृष्णायते आदि जैसा, तब फिर दर्पण के समान आचरण करता है का मतलब क्या नहीं आता। और उसकी एक देशकता भी उदाहरण है, एक देश होता, यानी यहां दर्पण लगा, सामने वाले गेय को अपने पास नहीं बुलाता, स्वयं भी उनके पास नहीं जाता, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता, और फिर भी झलकाता है, और बिल्कुल जैसा वहां ऐसा। और जितना दूर होगा उतना यहाँ गहरा प्रविष्ट हुआ दिखेगा। यानी दर्पण पास में हो ना, तब तो ऊपर ऊपर फोटो दिखेगा, और दर्पण दूर लगेगा उतने ही अंदर उसमें घुस गए। जबकि दर्पण तो मुश्किल से 2 सेंटीमीटर मोटा, और यदि 10 फुट दूर बैठे तो वो 10 फुट अंदर गया हुआ दिखेगा। ये एक देश क्यों? एक देश इसलिए कि दर्पण में मात्र सामने वाले दिखेंगे, पीछे वाले थोड़ी दिखने वाले। और केवल ज्ञान दर्पण में, वहां तो सब दर्पण में मात्र वर्तमान का दिखेगा, भूत भविष्य का थोड़ी दिखने वाला, और केवल ज्ञान में सब। तो जब दर्पणायते शब्द को व्याकरण से घटित करके देखते तो ये उसका रहस्य ख्याल में आता। ये यहाँ कह रहे हैं कि किस धातु से वो शब्द बना, कौन कौन से प्रत्यय आदि उसमें लगे, ये ख्याल में हो तो अर्थ में स्पष्टता विशेष आती है। इसलिए धातु का निरूपण कर रहे हैं, अर्थबोध विशेष रूप से हो जाए इसके लिए। अब इसके लिए ये पद्य है 10 नंबर पेज पर 2 नंबर का पद। शब्दात् पद प्रसिद्धि पद सिद्धिरर्थ निर्णयो भवति
अर्थात तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानात् परं श्रेयः कि शब्द से पद की प्रसिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उसके अर्थ का निर्णय होता है, अर्थ निर्णय से तत्व ज्ञान अर्थात हे उपाधि विवेक की प्राप्ति होती है और तत्व ज्ञान से परम कल्याण होता है। इसलिए हमने व्याकरण को यहाँ प्रश्न किया कि शब्द से पद की सिद्धि, पद तो नाम ही सुप्तिगंतम पदम, व्याकरण से ही सिद्ध होते, पद के बल पर ही अर्थ निकलेगा, अर्थ निर्णय से तत्व ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान से विवेक, उससे परम कल्याण। तो इस तरह परंपरा कारण जान करके यहाँ धातु की चर्चा की है। ये एक चर्चा हो गई। अब दूसरा निक्षेप। तो ये इति कह करके यानी एक प्रकरण पूरा हो गया, यानी धातु की चर्चा पूरी हो गई। अब निक्षेप की, जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करता है, अर्थात अनिर्णीत विषय का उसके नामाधिक द्वारा निर्णय कराता है, उसे निक्षेप कहते हैं। यह हमें शब्द से ही अर्थ बताया, निक्षेप। नि उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से ही क्षेप बना, तो निश्चय रूप से, निर्णय रूप से, क्षेप उसमें रख दे, स्थापित कर दे, यानी किसी एक अर्थ में उस शब्द को रख दे, यह है निक्षेप। वह नाम स्थापना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से 6 प्रकार का है। यहाँ इस प्रकरण में 6 प्रकार से निक्षेपों की चर्चा आएगी। संक्षेप में 4 ले लेते हैं। ये जब भी स्वयं चतुष्टय को संक्षिप्त करते हैं तो हमेशा 2 रह जाते हैं। स्वयं चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको जब संक्षिप्त करते हैं तो क्षेत्र और काल गुण हो जाते, द्रव्य और भाव मुख्य। जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी, तो मैं द्रव्य, ज्ञानानंद स्वभावी भाव, रूपिणः पुद्गला, पुद्गल द्रव्य, रूपिणः भाव। कारण कि जब संक्षिप्त करेंगे तो उन्हीं बिंदुओं को गुण किया जा सकता है कि जिनके बिना आसानी से अर्थ बोध हो जाए। क्षेत्र के बिना आसानी से अर्थ बोध हो सकता। कैसे? कि जब हम द्रव्य का नाम लेंगे तो अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा कि कोई ना कोई तो उसका स्थान होगा ही। ऐसे ही भाव से काल का बोध भी हो जाएगा, यानी जब हम किसी का भाव बताएंगे तो अपने आप ही ख्याल में आ जाएगा कि हमेशा ही इस रूप होगी, यानी जीव ज्ञानानंद स्वभाव। ये प्रश्न खड़ा होता कब से कब तक, पुद्गल रूपी, कब से कब तक, यानी अपने आप ख्याल में आ जाता। तो क्षेत्र भी अपने आप ख्याल में आ जाता और काल भी अपने आप ख्याल में आ जाता। इसलिए इन दोनों को गौण कर देते हैं और द्रव्य भाव मुख्य करते हैं। और ये हर प्रसंग में समझना, कर्मों के भेदों में भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, क्षेत्र कर्म और काल कर्म गौण करते हैं। वस्तुओं के निरूपण में भी द्रव्य और भाव, क्षेत्र को द्रव्य में गर्भित कर लेते और काल को भाव में। कोई ये प्रश्न खड़ा कर सकता कि उल्टा कर दो, क्षेत्र और काल को मुख्य कर दें और द्रव्य और भाव को गौण कर दें। 2 ही आपको चाहिए ना संक्षेप में, तो कोई से भी 2 ले लें। वे यदि लेंगे तो अर्थ बोध ही नहीं हो पाएगा। देखो अपन एक थोड़ा सा
करें इस पर विचार। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, जीव ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा ले लें अपन। तो जीव है द्रव्य, ज्ञानानंद स्वभावी है भाव। अब अपन ये सोच रहे हैं कि द्रव्य भाव को गौण कर दें और क्षेत्र काल को मुख्य कर दें, तो फिर क्या कहेंगे? असंख्यात प्रदेश ही अनादि अनंत। क्षेत्र को मुख्य किया ना तो असंख्यात प्रदेश ही, और काल को मुख्य किया तो अनादि अनंत। अब इससे कुछ ख्याल में आता? इतना ही नहीं, और भी समस्या। असंख्यात प्रदेश तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, लोकाकाश भी, तो किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनादि अनंत तो सभी द्रव्य ही। यानी क्षेत्र काल कहने से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, और द्रव्य भाव कहने से स्पष्ट हो गया, क्षेत्र काल अपने आप उसमें समा गए। इसलिए द्रव्य और भाव को मुख्य करते, पर जब सर्वांगी चर्चा करते हैं तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ही यहाँ निक्षेप के अंतर्गत चारों लिए, और एक नाम स्थापना इस तरह से निक्षेप की 6 वेद। मूल जो इसका स्वरूप निक्षेप का अनिर्णित वस्तु का उसके नामाधिक द्वारा निर्णय जो कराता है उसे ही निक्षेप कहते। क्या कहना चाहते? हमने कहा महावीर, विनम्रता की भाषा में महावीर जी कह दिया। अब महावीर जी शब्द किन किन में आता? हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम हो, एक अपने यहाँ क्षेत्र भी है महावीर, और महावीर भगवान की जन्म जयंती तो उसको महावीर जी की जन्म जयंती, अथवा महावीर भगवान का निर्वाण दिवस तो महावीर जी का निर्वाण दिवस, काल परक भी हो सकता, और एक साक्षात महावीर भगवान। इस समय हम महावीर जी इन 4 में से किस अर्थ में ले रहे हैं, यह निर्णय देगा निक्षेप। यानी हमने कहा जरा महावीर जी को बुलाना, क्या कह रहे हैं महावीर जी? ये तो तीर्थंकर है, अथवा कोई कहे महावीर जी वो तो क्षेत्र है, तो उसे कैसे बुलाया जाएगा? कि भैया हम यहाँ नाम निक्षेप वाले महावीर जी को कह रहे हैं, तो उनका नाम महावीर है ना, उनको बुलाओ। तो ये निर्णय निक्षेप देगा कि किस अपेक्षा से आप, और कहें आप महावीर जी चलेंगे, महावीर जी चलेंगे, महावीर तो ये कि महावीर जी मतलब वो क्षेत्र। यानी निक्षेप का बस ये काम कि चूंकि शब्द सीमित है, अनेक अनेक अर्थों में उनका प्रयोग होता, तो यहाँ हम किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं ये व्यवस्था देगा निक्षेप। कि नाम अर्थ में कर रहे, कि क्षेत्र अर्थ में कर रहे, कि काल अर्थ में, कि भाव अर्थ में। इस तरह जो अनिर्णित वस्तु चल रही थी, यानी सामने वाला निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि किस अर्थ में प्रयोग, तो निक्षेप उसको निर्णित पर ले आएगा। वह नाम स्थापना थी 6 वेद से। अब मूल चर्चा तो मंगल की, तो मंगल पर घटित कर रहे हैं। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। इस तरह से ये निक्षेप की चर्चा हुई। अब तीसरा था नय, अब उसकी चर्चा ऊपर गाथा दी है 11 नंबर पेज पर 3। ये यहाँ गद्य में भी मिति ऊपर, सबसे पहले ऊपर दब्ब खेत काल भाव मंगल मिति, यानी इस प्रकार मतलब निक्षेप का प्रकरण यहाँ हमने संक्षेप में बता दिया। अब अगला विषय है नय, यानी इधि शब्द ये अपन जिसको निष्कर्ष कहते कि भाई ये
यहाँ हो गया, अब आगे इस अर्थ में यहाँ दिया। नए की परिभाषा बहुत ही सुंदर 11 नंबर पेज पर तीसरी गाथा पढ़ेंगे अपन। उच्चार्य मध्य पदम निखेवम वा कयम तुद अर्थम नयन्ति तच्चन्दमिति ततो तेनया भर्या। उच्चारण किए गए अर्थ पद और उसमें किए गए निक्षेप को देखकर अर्थात समझकर पदार्थ को ठीक निर्णय तक पहुंचा देते हैं, इसलिए वे नए कहलाते। नए शब्द ली धातु से बनता ले जाना, तो अनेक अनेक अर्थ में वह शब्द था, नए किसी एक में बिठा देगा कि यहाँ बस ये अर्थ लेना विशेषण। आगम के किसी श्लोक, गाथा, वाक्य अथवा पद के ऊपर से अर्थ निर्णय करने के लिए पहले निर्दोष पद्धति से श्लोक आदि का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से पढ़ना, अर्थ करना, ये प्रक्रिया बता रहे हैं कि सबसे पहले तो निर्दोष विधि से उच्चारण करेंगे, तदनंतर पदच्छेद करना चाहिए, यानी संधि विच्छेद आदि कर लें, अलग अलग कर लें। उसके बाद उसका अर्थ कहना चाहिए। अनंतर पद निक्षेप अर्थात नामादि विधि से नयों का अवलंबन लेकर पदार्थ का ऊहापोह करना चाहिए। किस अपेक्षा से ही कहा गया, अन्य अपेक्षा से संदर्भ में क्या क्या कह सकते, ये ऊहापोह करें, विचार विमर्श करें। यदि ऐसा माने तो ऐसा, ऐसा माने तो ऐसा, ये सब सोचे। ऊह अपोह, तर्क वितर्क, तभी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय होता है। पदार्थ निर्णय के इस क्रम को दृष्टि में रखकर गाथाकार ने अर्थ पद का उच्चारण करके और उसमें निक्षेप करके नयों के द्वारा तत्व निर्णय का उपदेश दिया है। गाथा में अथ पदम, इस पद से पद, पदच्छेद और उसका अर्थ ध्वनित किया गया है। कहाँ है अर्थ पदम? ये जो तीसरे नंबर की गाथा में है, उच्चार्य मध्य पदम, तो इसको अपन उच्चार्यम अथ पदम बोलते। जितने अक्षरों से वस्तु का बोध हो उतने अक्षरों के समूह को अर्थ पद कहते हैं। क्या मतलब? हम इस समय स्वाध्याय करेंगे, ये कहलाएगा एक अर्थ। क्यों? इससे कुछ स्पष्ट हुआ कि इस समय आप किस काम में लगेंगे। स्वाध्याय करें, अकेला हम, ये अर्थ पद में। इस समय, ये अर्थ पद में। स्वाध्याय, ये अर्थ पद में। करेंगे, ये अर्थ पद में। और पूरा एक बात, हम इस समय स्वाध्याय करेंगे, तो इसने कुछ विशेष बोध किया, इससे कुछ विशेष जानकारी हुई, तो इस पूरे वाक्य को कहेंगे अर्थ पद। परीक्षा मुख्य सूत्र में तो बहुत इस पर बहस की, एक एक शब्द को भी कि आप अंतराल से बोलेंगे तो अर्थ पद नहीं कहलाएगा। यानी पहले बोल दिया हम, और फिर अन्य बातों में लग गए, और फिर कहा इस समय, फिर अन्य बातों में लग गए, फिर कहा स्वाध्याय, फिर अन्य बातों में लग गए, फिर कहा करेंगे। कुछ मतलब नहीं। क्यों? संबंध ही नहीं बैठेगा। तो आप तो लगातार बोलिए हम इस समय स्वाध्याय करेंगे, तो वो अर्थ पद होगा। काल का भेद पड़ेगा तो भी
अर्थपद नहीं बनेगा। जितने अक्षरों से वस्तु का बोध हो उतने अक्षरों के समूह को अर्थपद कहते हैं। यानी जो भी आप बोल रहे हैं तो उससे कुछ अर्थ ख्याल में आ जाए। निक्षेपम इस पद से निक्षेप विधि की और अर्थम नयंति तच्चत्तम इत्यादि पदों से पदार्थ निर्णय के लिए नयों की आवश्यकता बतलाई गई है। यानी निक्षेप विधि की आवश्यकता नय की ओर ले जाने में और फिर नयों की आवश्यकता पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने में। जितने जो भी नए वस्तु अनंत धर्मात्मक नए, उसमें से एक एक धर्म को मुख्य करके अन्य को गौण करके बात करेगा तो उस अपेक्षा से वस्तु स्पष्ट हो जाएगी, उस दृष्टि से वस्तु का निर्णय होगा। ये काम है नय का। पूर्वोक्त वचन के अनुसार पदार्थ में किए गए निक्षेप को देखकर नयों का अवतार होता है। शब्दों का प्रयोग भी बड़े गजब का। लोक में अवतार शब्द बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मण संस्कृति में तो ऐसा कहते, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म की वृद्धि होती, दुष्ट लोग सज्जनों को परेशान करने लगते, तब तब भगवान अवतार होते। वो इसमें भगवद गीता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां निष्कृतम, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए हम अवतरित होते। या हम ही कह रहे हैं नए भी बस ये काम करते। कल भी थोड़ी चर्चा आई थी अपनी। सांख्य भी नित्य कहते हैं, अपन भी नित्य कहते हैं, उनका गलत अपना सही। बौद्ध अनित्य कहते, अपन भी अनित्य कहते, उनका गलत अपना सही। कारण क्या? बस एक ही, उनने उतना ही मान लिया, यानी सर्व था, और अपन कह रहे वस्तु अनंत धर्मात्मक, मात्र बस इस अपेक्षा से नित्य और इस अपेक्षा से अनित्य। सही प्रयोजन की सिद्धि नयों के माध्यम से हो पाती, इसलिए नए इस सभी समस्याओं का समाधान कर देने वाले। स्यादवाद के संदर्भ में आता है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। इस प्रकरण में कहेंगे तो स्यादवाद मतलब नयवाद, स्याद मतलब अपेक्षा, नय यानी अपेक्षा, तो उस अपेक्षा का कथन ये सब समस्याओं का समाधान करने वाला। तो चूंकि सारी समस्याएं इससे समाप्त हो जाती, इसलिए इसे अवतार हो रहा इनका इस तरह के बहुमान परक शब्दों द्वारा स्पष्ट कर रही। शंका, नए किसे कहते हैं? 12वें पेज पर गाथाओं द्वारा उत्तर है। 4 नंबर गाथा पढ़ते हैं। नए दित्ति नवो भणियो बहु ही गुण पच्य जम दौअम परिमाण खेत कालन तरेसु अविनट्ठ स्वभावम। अनेक गुण और अनेक पर्यायों सहित अथवा उनके द्वारा एक परिणाम से
दूसरे परिणाम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक काल से दूसरे काल में अविनाशी स्वभाव रूप से रहने वाले द्रव्य को जो ले जाता है अर्थात उसका ज्ञान करा देता है, उसे नए कहते हैं। बहुत सुंदर परिभाषा सर्वमान कि मूल वस्तु तो अविनाशी स्वभाव रूप अनंत धर्मात्मक। अब नए क्या काम करेगा? उन अनंत धर्मों में से किसी एक को ले जाएगा। अब वो एक और एक गुण भी हो सकता, पर्याय भी हो सकती, कोई परिणाम भी हो सकता, क्षेत्र भी हो सकता, काल भी हो सकता, कुछ एक में ले जा करके स्थापित कर देगा। वो इस दृष्टि से वस्तु ऐसी ही है ये बताएगा। इस जानने की शैली और कहने की शैली का नाम है नय। आगम में द्रव्य का लक्षण दो प्रकार से बतलाया है। एक गुण पर्यायबद्ध द्रव्य अर्थात जिसमें गुण और पर्याय पाए जाएं उसे द्रव्य कहते हैं, और दूसरा उत्पादव्य ध्रुव युक्त सत व सद्रव्य लक्षण अर्थात जो उत्पत्ति विनाश और स्थिति स्वभाव होता है वह सत्य है और सत्य ही द्रव्य का लक्षण है। इस तरह से वस्तु की व्यवस्था बता दी। मैंने गाथा में जो अविनठ स्वभावम पद था उससे तत्वा सूत्र जी के सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया। मैंने वस्तु की ये है करीब करीब 800 वर्ष का। वो तत्व सूत्र उसके बीच में आया। तत्व सूत्र में मूल के बाद में लगभग 150 वर्ष का। क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी के पट्ट शिष्य माने जाते हैं आचार्य उमा स्वामी देव, और इनके तत्काल बाद ही आचार्य कुंदकुंद स्वामी हुए, दर्शन स्वामी के तत्काल अपने पुष्पदन भूतपाली स्वामी के। तो लगभग 150 के आसपास का ही फर्क है। यहाँ पर इस नए की निरुक्ति करते समय द्रव्य के इन दोनों लक्षणों पर दृष्टि रखी गई प्रतीत होती है। कैसे? क्योंकि लिया नहीं ना उन्हें गुण, मूल में जो था गुण और उनके अनेक पर्याय, इससे गुण पर्यायबद्ध द्रव्य आ गया, और एक परिणाम से दूसरा परिणाम, क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र, काल से दूसरा काल, इसमें अविनाशी स्वभाव। तो अविनाशी स्वभाव रूप ये द्रव्य और बाकी सब उपादेय रूप। तो इस तरह है, और इन रूप वस्तु है मतलब सत्य। तो इस तरह इन तीनों को ही शामिल करके इसके आधार से नए की परिभाषा बना रहे हैं। नए किसी विवक्षित धर्म द्वारा ही द्रव्य का बोध कराता है। इसकी अपनी शैली कि कोई एक विवक्षित धर्म अन्य को गौण करेगा और प्रयोजनवश किसी एक को मुख्य करके चर्चा करेगा। नए के इस लक्षण का संकेत भी गुण पज्य ही पद द्वारा हो जाता है। गुण और पर्यायों सहित वस्तुओं में से किसी एक के द्वारा, तो बाकी को गौण करके किसी एक को मुख्य करके उससे चर्चा की जाएगी। इसमें यह पद तृतीय विभक्ति सहित होने से, कौन सा पद? गुण पज्य यही, तृतीय कहा बहुवचन, तृतीय विभक्ति सहित होने से उसे द्रव्य के लक्षण में तथा निरुक्ति के साथ
नए के लक्षण में भी ले सकते हैं। यानी मूल में वस्तु ही अनंत गुणात्मक, अनंत पर्यायात्मक, अनादि अनंत द्रव्यात्मक और उत्पाद्य स्वरूप है। और उनको बताने वाले नए भी इसी रूप में बताएंगे। अनंत गुणों में से जिसकी आवश्यकता होगी उसे मुख्य कर लेंगे, बाकी को गुण। अनंत पर्यायों में से भी एक को मुख्य करेंगे, बाकी को गुण। और कभी द्रव्य को मुख्य कर लेंगे, कभी उत्पाद्य को मुख्य कर लेंगे। इस तरह से नए उन पर घटित होंगे। अब नयों के भेद प्रभेद आदि इसे बताने वाली गाथा नंबर 5 पृष्ठ 12 पर। तिथयर वयन संग है विशेष पत्थार मूल वायरिणी दौवठियो ये पच्चय नयो यसे सापिय पासी। तीर्थंकरों के वचनों के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक न्याय है और उन्हीं वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक न्याय है। शेष सभी नय इन दोनों नयों के विकल्प अर्थात भेद है। मूल नय दो, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, और फिर बाकी निश्चय, व्यवहार, निगम, संग्रह आदि ये सब इसमें से निकले। विशेषांक जिनेन्द्र देव ने दिव्य ध्वनि के द्वारा जितना भी उपदेश दिया है उसका अभेद अर्थात सामान्य की मुख्यता से प्रतिपादन करने वाला द्रव्यार्थिक न्याय है और भेद अर्थात पर्याय की मुख्यता से प्रतिपादन करने वाला पर्यायार्थिक न्याय है। अब यहाँ बहुत चारों बातें ले लेना। कौन सी चारों बातें? जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में घटित होती, यानी द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, फिर क्षेत्र की अपेक्षा अभेद भेद, क्योंकि यहाँ उनको ले रहे हैं सामान्य भी अभेद, फिर काल की अपेक्षा नित्य अनित्य और भाव की अपेक्षा एक अनेक। द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष, क्षेत्र की अपेक्षा अभेद भेद, या क्रम ध्यान में रखिएगा क्योंकि बोलने की आदत है अपने को भेद अभेद, तो फिर उसमें और अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। तो यही अपन परिवर्तन कर लें तो सरल हो जाएगा विषय। तो अभेद भेद, काल की अपेक्षा नित्य अनित्य और भाव की अपेक्षा एक अनेक, ये स्वचतुष्टयात्मक वस्तु। अब इसमें से सामान्य, अभेद, नित्य और एक, यानी ऊपर वाले चार, इन्हें विषय करने वाला द्रव्यार्थिक न्याय, और नीचे के चार विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, इन्हें विषय करने वाले पर्यायार्थिक न्याय, ये यहाँ कह रहे हैं। और फिर इसके आधार से, यानी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय के आधार से निश्चय, व्यवहार आदि भेद, निगम, संग्रह आदि भेद, इतना ही नहीं, प्रवचन सार के 47 भेद और भी विस्तार, सब इनके आधार से ही खड़े होते हैं। ये दोनों ही नए समस्त विचारों अथवा शास्त्रों के आधारभूत हैं, इसलिए उन्हें यहाँ मूल व्याख्याता कहा है। यानी जितना जो भी अपन विचार करते सभी नया, तो बस इन चार को लेकर के करेंगे, या तो सामान्य विशेष को लेके, या अभेद भेद को लेके, या नित्य अनित्य को लेके, या एक अनेक को लेके कथन करेंगे तो भी इनको ही लेकर के। तो इस तरह से इन्हें विषय बनाने वाले ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय मूल हो गए, शास्त्रों के आधारभूत हो गए। क्यों?
कि शास्त्र सभी नए की शैली में लिपिबद्ध और नए के मूल आधार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, इसलिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शास्त्रों के आधारभूत। इसलिए सबसे पहले यहां उन्हें कहा शेष संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द आदि इन दोनों नयों के अवान्तर भेद, इन्हें नैगम संग्रह आदि भी और फिर आगे निश्चय व्यवहार भी, ये अवान्तर भेद। संग्रह नय की प्रूपना को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की शुद्ध प्रकृति है। अभी मूल है ना, तो कैसे मूल इस ओर बढ़ रहे हैं। नैगम नय को गौण किया, उसका कारण तत्वा सूत्र में तो 7 नहीं है, यहाँ 6 की ओर संकेत, आगे 7 भी आएंगे पर अभी 6 की ओर। नैगम की चर्चा अभी नहीं कर रहे, उसका कारण नैगम तो संकल्प मात्र को ग्रहण करता है, वो कोई मूल वस्तु का ग्राहक थोड़ी है। हम फाल्गुन की अष्टान का भी शिखर जीत जाएंगे, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो काल बताएगा, वो तो भगवान बता सकते, तो फिर भी संकल्प है, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो चूंकि ये संकल्प मात्र को ग्रहण करेगा अथवा फिर भूत भविष्य के पर्यायों आदि को लेके, तो वो भी ऐसा ही कथन, इसलिए यहाँ उसकी उपेक्षा की, गौण किया उसको, और 6 की चर्चा जो सीधे वस्तु को विषय बनाते उनकी मुख्यता से यहाँ विश्लेषण। तो जब नैगम को गौण कर दिया तो अब फिर पहले नंबर पर आ गया संग्रह, तो वहां से बात प्रारंभ कर रहे हैं। संग्रह नय की रूपना को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की शुद्ध प्रकृति, यहाँ शुद्ध मतलब प्योर, यानी उसमें सब कुछ आ गया। तो जो मूल संग्रह नय सत, क्या छूटा? गुरुदेव जी का याद आ रहा है समय। शब्द तो है 3, जगत, काना मात्रा के बिना अकेला जगत, और विस्तार क्या नहीं है इसमें, यानी पूरा विश्व 14 ब्रह्मांड, तो विस्तार करने बैठे तो अनंत काल बीत जाए। और जबकि शब्द थी, तो ये जो जगत कहा ये संग्रहने का विषय, तो ये शुद्ध, यानी कुछ नहीं छूटा इसमें। द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ आ गया, जीव पुष्कल धर्म धर्म आकाश काल उनकी संख्या सब कुछ आ गया। तो ये शुद्ध, शुद्ध मतलब सबको एक कोटि में रखने वाला, कोई भेद नहीं, सब एक जाति में, सब सत सत सत, विद्यमान विद्यमान विद्यमान, द्रव्य द्रव्य द्रव्य। तो ये शुद्ध प्रकृति, उसका अपना स्वभाव, और वस्तु के प्रत्येक भेद के प्रति छठा पढ़ लिया नहीं, वो अभी बाद में आएगा। नहीं अपन सॉरी, बराबर बराबर आपका कहना बराबर है, क्योंकि छठवें का ही तो अर्थ अपन पढ़ रहे हो, गाथा पढ़ी नहीं, बराबर है। पहले गाथा पढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पर छठवीं गाथा। तब वठी नय पयई शुद्धा संगह परुविना विषयो वड़ी रूपम पुण्य वैलथ निश्चयो तस्य भवहारो। अब संग्रह नय की प्ररूपना को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की शुद्ध प्रकृति, यानी उसका मूल स्वभाव, कि ऐसा शब्द लेगा कि जिसमें सब कुछ समा जाए, कुछ भी ना छूटे, और वस्तु के प्रत्येक भेद के प्रति शब्दार्थ का निश्चय करना उसका व्यवहार, यानी फिर उसमें वो भेद करेगा। यानी शुद्ध संग्रह ने कहा जगत विश्व, अप्रिय व्यवहार आके
विश्व के दो भेद, लोकाकाश अलोकाकाश। ये द्रव्यार्थिक नय का व्यवहार है। हाँ, द्रव्यार्थिक नय, मैंने द्रव्यार्थिक नय ने संग्रह को खड़ा किया था, अब उसका व्यवहार, यानी निश्चय व्यवहार वाला नहीं, वो अलग, उसकी अभी चर्चा नहीं। तो वो फिर भेद करेगा कि विश्व दो प्रकार का, लोकाकाश अलोकाकाश। अब फिर कहेंगे लोकाकाश में भी 6 द्रव्य, तो जीव पुद्गल धर्म धर्माकाश का, ये जाति अपेक्षा भेद कर दिए, फिर संख्या अपेक्षा, ऐसे वो भेद प्रभेद करता जाएगा। तो उसका व्यवहार, अर्थात व्यवहार नय की प्ररूपणा को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की अशुद्ध प्रकृति है। क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपादन में संग्रह व्यवहार ऐसा चलेगा। पहले कहा था जगत, और फिर कहा जगत के दो भेद, लोकाकाश अलोकाकाश, ये व्यवहार हो गया। अब संग्रह नहीं आया, लोक, ये फिर संग्रह हो गया पर अशुद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें अलोक छूट गया, यानी बहुत बड़ा हिस्सा तो शामिल हुआ पर एक हिस्सा छूट गया ना, वो क्षेत्र की अपेक्षा तो वो अनंत अनंत प्रदेश है, तो बहुत बड़ा हिस्सा छूट गया, इसलिए अशुद्ध। फिर भी संग्रह, क्यों? क्योंकि इतने सबको तो इकट्ठा कर लिया है, हाँ, पर अशुद्ध। अब व्यवहार आके इसमें भेद डालेगा कि इसमें दो प्रकार के द्रव्य, जीव अजीव, तो ये व्यवहार हो गया उसका। अब फिर संग्रह आएगा जीव, तो यद्यपि उसने अजीव को छोड़ दिया इसलिए तो अशुद्ध, पर संपूर्ण जीव राशि को इकट्ठा कर लिया ना, तो संग्रह, पर ये सब अशुद्धता की ओर बढ़ेंगे। यानी संग्रह का विषय जितना छोटा होता जाएगा उतनी अशुद्धि अधिक, और एक में सबको इकट्ठा कर ले वो होते होते कहां तक आ जाएगा? ये एक संसारी जीव, एक चीज, एक ही है। अब फिर व्यवहार इसमें भेद डालेगा, ये तो आसमान जाति द्रव पर्याय, तो जीव और शरीर। अब इसके बाद तो कोई संग्रह नहीं होगा, अब फिर वो व्यवहार कि अब भेद करिए और गुणों का, पर्यायों का, यानी अशुद्ध संग्रहने की सीमा यहाँ आके खत्म। अब जितना होगा वो व्यवहार। विशेषार्थ, वस्तु सामान्य विशेष धर्मात्मक है, उनमें से सामान्य धर्म को विषय करना द्रव्यार्थिक, और विशेष धर्म यानी पर्याय को विषय करना पर्यायार्थिक नहीं। अब वो सामान्य विशेष में पूरा लिंग है, यानी सामान्य अभेद नित्य एक, इनको विषय करना द्रव्यार्थिक, और विशेष भेद अनित्य अनेक, इनको विषय करना पर्यायार्थिक नहीं। उनमें से संग्रह और व्यवहार के भेद से द्रव्यार्थिक नय दो प्रकार का है। जो अभेद को विषय करता है उसे संग्रह नय कहते हैं, और जो भेद को विषय करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। ये मूल परिभाषा। अभेद किया मतलब संग्रह, और भेद किया व्यवहार। अब कितनों का अभेद और कितनों का भेद, तो इसको लेकर फिर उनके उत्तर भेद। ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नय की, ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नय की क्रमशः इन दोनों ही भेद को बताता है, भेद को बता ही रहा ना, या के अभेद को विषय करना। ये तो अभेद भी तो एक भेद है ना, यानी वस्तु भेदा भेदात्मक, तो भेदा भेदात्मक अभेद ये प्रमाण की वस्तु, और भेद पर्यायार्थिक नय का विषय, अभेद द्रव्यार्थिक नय का विषय, और भेदा भेदात्मक एक अभेद ये प्रमाण का विषय।
ये दोनों ही की अपेक्षा इन दोनों का होना चाहिए, यानी संग्रह व्यवहार। इन दोनों ही द्रव्यार्थिक नय की क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध प्रकृति इन आना चाहिए एक स्थान पर। जब तक द्रव्यार्थिक नय घटपट आदि विशेष भेद न करके द्रव्य सत्य स्वरूप है, इस प्रकार द्रव्य को अभेद रूप से ग्रहण करता है, तब तक वह उसकी शुद्ध प्रकृति समझनी चाहिए। इसे ही संग्रह में कहते हैं, यानी सब कुछ समा जाए जिसमें, ये शुद्ध संग्रह है। तथा सत्य स्वरूप जो द्रव्य है उसके जीव और अजीव ये दो भेद हैं। जीव के संसारी और मुक्त इस तरह दो भेद हैं। अजीव भी पुद्गल, प्रिंटिंग मिस्टेक भी इनमें बहुत है, यद्यपि नया संस्करण है फिर भी। अजीव भी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इस तरह 5 भेद रूप है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रभेदों की अपेक्षा अभेद को स्पर्श करता हुआ भी जब वह भेद रूप से वस्तु को ग्रहण करता है, तब वह उसकी अशुद्ध प्रकृति समझनी चाहिए। इसी को व्यवहार में कहते हैं, यानी ऐसा एक शब्द के जिसमें सारा विश्व समा जाए, वो शुद्ध संग्रह में, शुद्ध द्रव्यार्थिक में। और भेद करने शुरू किए तो यद्यपि भेद में भी बहुत शामिल, पर कुछ हिस्सा छूट गया, इसलिए वह अशुद्ध हो। यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिए कि वस्तु में चाहे जितने भेद किए जावे, परंतु वे काल निमित्तक नहीं होना चाहिए, यानी पर्याय सापेक्ष नहीं। जो समूह बनाया था उसमें अभी अपने चर्चा की ये कि असमान जाति द्रव पर्याय तक ला करके खड़ा कर देगा, तो यहाँ तक ही द्रव्य चल रहा था। अब फिर इसमें फिर पर्यायगत भेद, तो वे काल निमित्तक नहीं होना चाहिए, यानी पर्याय सापेक्ष नहीं, वस्तुगत ही भेद। क्योंकि वस्तु में काल निमित्तक भेद की प्रधानता से ही पर्यायार्थिक नय का अवतार होता। जैसे काल आया, पर्याय आ जाएंगे। द्रव्यार्थिक नय की अशुद्ध प्रकृति में द्रव्य भेद अथवा सत्ता भेद ही इष्ट है, काल निमित्तक भेद इष्ट नहीं है। यानी जो संसारियों सिद्ध भेद किया, तो वो संसारी जीव और सिद्ध जीव, वो एक जीव की संसारी पर्याय और सिद्ध पर्याय ये नहीं, यानी ये अपन संसारी जीव और वे सिद्ध जीव, तो वहां भी द्रव्य ही मुद्रा। और जब एक जीव की संसारी पर्याय और सिद्ध पर्याय इस तरह का विभाजन करेंगे, तो फिर वहां पर्यायार्थिक नय लागू होगा। इसमें काल निमित्त कैसे हो गया, ये समझ नहीं आया। वर्तमान भूत, यानी अपन ने कहा ये मारीची महावीर बने, क्या करिए द्रव्यार्थिक में नहीं आएगा, ये पर्याय। क्यों? वो काल निमित्त, मतलब पर्याय की मुख्यता से हो गया। और ये संसारी और ये सिद्ध, ये द्रव्य निमित्त, क्योंकि संसारी जीव एक और सिद्ध जीव एक, इस तरह से। यानी एक द्रव्य के ही पर्यायों को मुख्य करेंगे तो काल निमित्तक, और वहां से फिर पर्यायार्थिक नय प्रारंभ हो जाएगा। ये भी बहुत रोचक प्रकरण है, अपने परम भाव प्रकाशक नए चक्र में बहुत अच्छा विवेचन, कैसे फिर ये निश्चय व्यवहार के हेतु बनते, कैसे निगम संग्रह के हेतु बनते, ये एक स्वतंत्र प्रकरण। अभी अपन उस विस्तार में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी इसकी वाचना है। इस तरह से संग्रह का हो गया, संग्रह और व्यवहार का। निगम को तो पहले ही गौण कर दिया था,
अभिऋज सूत्र, गाथा 7वीं, पेज नंबर 13 पर। मूल निमेनम पच्च, वो बिंदी लगी है, मूल निमेनम पच्च नयस्य उज्जु सुदवयन पेच्छेदो तत्सदु सत्ता दिया साहुपसा। शाखा उपशाखा, साहुप साहा, साहुप साहा ऐसा पढ़ेंगे इसको, साहुप साहा सोहम भेया। ऋजु सूत्र वचन का विच्छेद रूप वर्तमान काल ही पर्यायार्थिक नय का मूलाधार है। ऋजु सूत्र वचन का विच्छेद रूप वर्तमान काल है, मात्र एक समय की पर्याय, ये पर्यायार्थिक नय का मूलाधार यानी शुद्ध पर्यायार्थिक नय। और शब्दाधिक नय शाखा उपशाखा रूप उसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद हैं, यानी एक समयवर्ती पर्याय ये शुद्ध ऋजु सूत्र नय, और उसके आधार से फिर शब्द समग्र एवं भूत नय, और अनेक समयवर्ती पर्यायों को मिलाएंगे तो वो अशुद्ध ऋजु सूत्र में हो जाएगा, यानी शुद्ध में मात्र एक समयवर्ती पर्याय। वर्तमान समयवर्ती पर्याय को विषय करना ऋजु सूत्र नय है, इसलिए जब तक द्रव्यगत भेदों की ही मुख्यता रहती है तब तक व्यवहार नहीं चलता है, संग्रह व्यवहार संग्रह व्यवहार नहीं। और जब काल निमित्तक भेद प्रारंभ हो जाता है, मतलब एक वस्तु के अंदर भेद, तभी से ऋजु सूत्र नय का प्रारंभ होता है। मूल शुद्ध ऋजु सूत्र नय एक समयवर्ती पर्याय, शब्द समग्र और एवं भूत, इन तीन नयों का विषय भी वर्तमान पर्याय मात्र है, परंतु उनमें ऋजु सूत्र के विषयभूत अर्थ के वाचक शब्दों की मुख्यता से अर्थ भेद इष्ट है, इसलिए उनका विषय ऋजु सूत्र से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम मान गया। यानी ऋजु सूत्र नय ने एक समयवर्ती पर्याय को विषय किया था, अब उस एक समयवर्ती पर्याय के वाचक शब्दों को लेकर के शब्द समग्र एवं भूत नय बनेगा। तो शब्द थोड़ा सा स्थूल को विषय कर लेगा, यानी वो पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार कर लेगा, यानी हमने इंद्र कहा तो कहेंगे पुरंदर भी चल जाएगा, शचीपति भी चल जाएगा, ये शब्द में का समग्र नहीं चलेगा। इंद्र अलग है, इंद्रनातीति इंद्र, पुरंदर अलग है, पुरम दाड़नातीति पुरंदर, और शचीपति तो शची का स्वामी वो शचीपति, तीनों पर्यायवाची कैसे हो सकते? तो आप यदि इंद्र कह रहे हैं तो बस वो इंद्रनाथ इंद्रम, यानी जिस समय अपना वैभव प्रदर्शन कर रहा हो, ऐश्वर्यशालिता में डूबा हो, बस उस समय इंद्र कह सकते हैं आप। जब वो शची के साथ यहाँ वहां आ जा रहा हो उस समय इंद्र मत कहिए, उस समय शचीपति कहिए। तो समग्र नय वो जो पर्यायवाची शब्द नय ने स्वीकार कर लिए थे, ये वहां से भी हटाकर किसी एक पर घटित कर देगा। अब एवं भूत नय वो उससे भी सूक्ष्म, शची आपने इंद्र कहा, पूरा इंद्र नहीं कह सकते, मात्र उस समय कि जिस समय वो पूरे अपने ताम झाम के साथ हो, यानी वो पांडुक वन में भ्रमण कर रहा हो तो उस समय इंद्र नहीं कह सकते आप। जब वो पूरा अपने इंद्रासन पे बैठा और पूरा सब परिकर,
इंद्र भी, सामानिक भी, त्रायत्र, मतलब पूरा सब तामझाम, बस तब इंद्र कैसे, है ना, पूरा वैभव जिस समय बता रहा हो तब, तो ये एवं भूत और सूक्ष्म कर देगा। इस तरह शब्दों में भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, इस तरह से शब्द समग्र और एवं भूत में खड़े हुए। अर्थात ऋजु सूत्र के विषय में लिंग आदि से भेद करने वाला शब्द नहीं, यानी ये पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार कर लेगा, चल जाएगा इसमें। शब्द न इसे स्वीकृत लिंग वचन बोलने वाले शब्दों में व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद करने वाला समग्र है कि पर्यायवाची नहीं चलेगा। यानी आप कमल को पंकज नहीं कह सकते, शब्द ने तो स्वीकार कर लेगा कि कमल का हो, पंकज का हो, नीरज का हो, अरविंद का हो, सब एक नहीं। समग्र नहीं चलेगा। अपन अपने भगवान पे ले लेना कि शब्द नहीं कहेगा, भगवान महावीर कहिए, भगवान वीर कहिए, अतवीर कहिए, वर्धमान कहिए, सन्मति कहिए, चल जाएगा। ये शब्द नहीं की सोच। अब समग्र नहीं आएगा, ऐसे कैसे चल जाएगा? जब वे सम्यक मत ज्ञान संपन्न थे, जब उन्हें देखकर संजय विजय दो मुनिराजों की शंका का निराकरण हुआ था, बस सन्मति मात्र उस समय। अब नहीं कह सकते आप सन्मति, अब तो केवल ज्ञानी, सन्मति कहाँ है? जब वे बढ़ रहे थे, बच्चे थे, उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे, बस वर्धमान तब कह सकते। तो इस तरह से ये शब्द ने से अपने विषय को सीमित कर लेगा, तो ये समग्र है। तो शब्द ने सूक्ष्म, समग्र है सूक्ष्मतम, सूक्ष्म तर, तर पहले तर, अब आएगा एवं भूत है कि नहीं, ये भी नहीं चलेगा। सन्मति सम्यक मति संपन्न, तो वो तो 12वें गुण स्थान तक थे, तो आप तब तक सन्मति नहीं कह सकते। मात्र वह विवक्षित समय कि जिस समय दो मुनिराजों की शंका का निराकरण हुआ, बस मात्र उतनी देर को आप सन्मति कह सकते, आगे पीछे नहीं। तो उसने और बारीकी ले आई, बारीकी की ओर ले गया वो, इसलिए सूक्ष्मतम। तो ऋजु सूत्र नय ने एक समय की पर्याय पकड़ी, फिर शब्दों को लेकर के शब्द नय ने उसके पर्यायवाची स्वीकार कर लिए, समग्र नय ने उनमें से किसी एक में रूढ़ किया, और एवं भूत नय ने मात्र जिस समय उस क्रिया से संपन्न, बस उस समय, आगे पीछे नहीं, तो और भी सूक्ष्मता की ओर ले गया। इस तरह ये तीन है, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम विषय को ग्रहण करने वाले। इस तरह ऋजु सूत्र के विषय में लिंग आदि से भेद करने वाला शब्द नय से स्वीकृत लिंग वचन वाले शब्दों में व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद करने वाला समग्र नय, और पर्याय शब्द को उस शब्द से ध्वनित होने वाले क्रिया काल में, यानी मात्र बस उस समय जब वह कार्य कर रहा में ये वाचक मानने वाला एवं भूत नय समझना चाहिए। इस तरह ये शब्दाधिक नय उस ऋजु सूत्र नय की शाखा उपशाखा है, यानी ऋजु सूत्र नय ने एक पर्याय को ग्रहण किया था, इसके बल पर ये तीन नय खड़े हुए, यह सिद्ध हो जाता है। अतएव ऋजु सूत्र नय पर्याय आर्थिक नय का मूल आधार माना गया, यानी संग्रह नय द्रव्यार्थिक नय का मूल आधार, और ऋजु सूत्र नय ये पर्यायार्थिक नय का मूल आधार। अब क्या है पर्यायार्थिक नय? अब इसका विश्लेषण पेज नंबर 14 पर, गाथा नंबर 8। उपपच्यन्ति वियन्ति भावानियमेन पच्यो नयस्य
दौवट्यस्य सौपम सदा अनुपन्नमवीर्नठम्। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ नियम से उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं और पूर्व पूर्व पर्यायों का नाश होता है। किंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वे सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाव वाले हैं। उनका ना तो कभी उत्पाद होता है और ना कभी नाश होता है। वे सदा काल स्थिति स्वभाव रहते हैं। पंचाष्टका संग्रह का विषय है। 10वीं गाथा से लेकर के आगे 14वीं 15वीं आदि तक, और प्रवचन सार में 114वीं गाथा के आसपास का पूरा विषय इसी परक। अब इसमें थोड़ी सी निमित्त उपादान की भी चर्चा है। उत्पाद 2 प्रकार का माना गया है, उसी प्रकार व्यय भी 2 प्रकार का माना गया है। एक स्वनिमित्त और दूसरा पर निमित्त। यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी, यहाँ निमित्त शब्द कारण के अर्थ में, तो एक उपादान निमित्त, ये स्वनिमित्त मतलब उपादान कारण, और एक पर निमित्त यानी निमित्त कारण। पर निमित्त यानी मूल निमित्त शब्द कारण के अर्थ में, और स्व ये उपादान के अर्थ में, और पर ये निमित्त के अर्थ में। इसका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से अगुरु लघु गुण के अनंत अविभागे प्रतिच्छेद माने गए। ये आगम प्रमाण क्यों लगा दिया कि बहस के लिए अवसर नहीं। जिनमानी कह रही हैं स्वीकार तो मान, कैसे हैं बताओ, बताना संभव नहीं। बस ये मान लो कि अविभागी प्रतिच्छेद अनंत हैं प्रत्येक गुण में। जो षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि रूप से निरंतर प्रवर्तमान, षट है या षड है? ये मूल तो शब्द षट पर गहना, इस वजह से संधि हुए तो ड का ड हो गया। यानी ग एक ककार का मतलब कवर्ण का तीसरा अक्षर, तो इसलिए वो वहां ट वर्ग का भी तीसरा अक्षर, तो क ख ग तो ट ढ ड हो गया। तो षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि रूप से निरंतर प्रवर्तमान रहते हैं, यानी इनका परिणमन प्रति समय चल रहा है। देवसेन स्वामी ने इतना सुंदर निर्देश दिया अपन लोगों को, बहस नहीं करना। सब प्रति समय इतनी हानि इतनी वृद्धि हो रही, कुछ तो ख्याल में आना चाहिए ना, बहस नहीं करना। तो भी लिखते हैं सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धन्तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिना। कि चूंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है, उन्होंने ये कहा अत्यंत सूक्ष्म है, हमारी ज्ञान गोचर नहीं है, अनुमान गोचर भी नहीं एक दृष्टि से, तो भी स्वीकार करना। क्यों? अन्यथा जो कभी भी नहीं बोलते, यानी असत्य बोलने के जो कारण हैं वे उनमें रहे ही नहीं। या तो व्यक्ति कषायवश असत्य बोलता है या अज्ञानवश। वे पूर्ण वीतरागी हो गए, कषाय नहीं रही, सर्वज्ञ हो गए, अज्ञानता नहीं रही। तो चूंकि ये उन्होंने बताया है इसलिए स्वीकार कर लेना, विवाद नहीं करना। गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो सब कुछ यही जान लोगे तो केवल ज्ञान प्रकट क्यों करोगे? कुछ तो बचना चाहिए ना।
कि जिससे लगे नहीं अब केवल ज्ञान प्रकट करना, केवल ज्ञान प्रकट करना। तो वैसा एक ये भी विषय है। जब जब भी अघोर लघु गुण की चर्चा आती और एक दो बारी वाक्य उनके मुखार बिंदु से निकलता है, कुछ तो ऐसा बचना चाहिए ना कि जो केवल ज्ञान होने पर ही स्पष्ट होगा। इसलिए इनके आधार से प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ करता है। इसी को स्वयं निमित्त उत्पाद व्यय कहते हैं। यानी इसमें अन्य की अपेक्षा रंच मात्र नहीं, ये वस्तु मात्र का स्वभाव प्रत्येक वस्तु का, यानी उसमें एक अघोर लघु तो गुण है, इसके कारण प्रति समय षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है। अब पर निमित्तक, उसी प्रकार पर निमित्त से भी द्रव्य में उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, निमित्त यानी कारण। तो पर निमित्त पर कारण मतलब निमित्त कारण, और स्वयं निमित्त स्वयं कारण मतलब उपादान कारण। जैसे स्वर्णकार ने कड़े से कुंडल बनाया, यहाँ पर स्वर्णकार के निमित्त से कड़े रूप सोने की पर्याय नष्ट होकर कुंडल रूप पर्याय का उत्पाद हुआ है, और उसमें स्वर्णकार निमित्त है, इसलिए उसे पर निमित्त उत्पाद समझ लेना चाहिए। यानी कड़े का व्यय और कुंडल का उत्पाद, इसमें निमित्त कारण स्वर्ण, वे पर निमित्तक उत्पाद है। इसी प्रकार आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्यों में भी स्वयं पर निमित्त उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिए। स्वयं पर निमित्तक उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिए, क्योंकि आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य दूसरे पदार्थों के अवगाहन, गति आदि में कारण पर क्रमशः आकाश का अवगाहन गति है धर्म द्रव्य का, और अवगाहन गति आदि में निरंतर भेद दिखाई देता। यानी अभी मैं यहाँ बैठी तो यहाँ की अवगाहना, यहाँ मुझे अवगाहना करने में आकाश निमित्त, कालांतर में उठ गई कोई दूसरा बैठ गए, उसमें निमित्त। अभी मैं यहाँ से चली तो यहाँ का धर्म द्रव्य मेरे में निमित्त, बाद में कोई दूसरा उसके में निमित्त। तो इस तरह से ये परिवर्तन होता रहता। उत्पाद स्वनिमित्त इसी को तो सत्कारक अभिन्न सत्कारक कहेंगे ना। अभिन्न षटकारक में भी दो अपेक्षा नहीं, जिसमें नहीं वही, यानी अभिन्न षटकारक में दो अपेक्षा, एक तो पर की अपेक्षा नहीं इसलिए अभिन्न षटकारक, तो वो तो पर्याय में घटित हो जाएगा, और एक जिसमें परिणमन मात्र नहीं वो अभिन्न षटकारक, तो वो अकेला गुण में घटित होगा। यानी प्रवचन सार जी की 16वीं गाथा टीका, तो वो पर्याय वाले अभिन्न षटकारक, शुद्ध पर्याय वाले अभिन्न षटकारक, अथवा पंचास्तिका संग्रह की 62वीं गाथा की टीका, तो अशुद्ध पर्याय वाले अभिन्न षटकारक। और जो गुणों की चर्चा, तो उसमें षटकारक वाली 6 शक्तियां, तो वे अभिन्न षटकारक भी गुणों वाली, वहां पर्याय नहीं, वे अनादि अनंत अभिन्न। ये दो प्रकार से इसको, यानी एक तो पर्याय वाला अभिन्न षटकारक और एक गुणों वाला अभिन्न षटकारक। तो ये आकाश आदि यानी धर्म अधर्म आकाश काल, इनके तो समग्र परिणमन को मूल में तो पर सापेक्षी बताते, यानी उनके विशेष गुणों को भी पर सापेक्षी बताया। गति हेतु तो जो जीव पुद्गल को चलने में निमित्त बने, यानी उनका अपना कोई लक्षण स्वयं सापेक्ष बता ही नहीं, तो यहाँ इसको पर निमित्त में ले लिया। स्थिति वस्तु, स्थित वस्तु के अवगाहन में जो आकाश कारण है, उससे भिन्न
दूसरा ही आकाश क्रिया परिणत वस्तु के अवगाहन में कारण, यानी एक ठहरा ही चल रहा एक अखंड आकाश अलग अलग के लिए निमित्त हो गया। इस तरह अवगाह्यमान यानी वहां रहने वाली वस्तु के भेद से आकाश में भेद सिद्ध हो जाता है, और इसलिए आकाश में पर निमित्त से भी उत्पाद व्यय का व्यवहार किया जाता है। यानी वहां रहने वाले द्रव्यों में जो परिवर्तन हुआ तो उस अपेक्षा उनका भी परिवर्तन कह दिया जाएगा। इसी प्रकार धर्माधि द्रव्यों में भी पर निमित्त से उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिए। आकाश का घटित कर दिया, घटाकाश पटाकाश आदि। अब ऐसे धर्मादि का मेरे चलने में निमित्त, इसके बाद आपके चलने में निमित्त धर्म द्रव्य, तो उसकी पर निमित्तता। मेरे ठहरने में, चलते हुए मेरे ठहरने में निमित्त, चलते हुए आपके ठहरने में निमित्त, तो ये अधर्म द्रव्य की निमित्त। परिणमन में, मेरे परिणमन में निमित्त, आपके में निमित्त, तो एक काल द्रव्य की पर निमित्तता। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाश को भी प्राप्त होते हैं। इस भाषा पर ध्यान दीजिए। पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा पर्याय उत्पन्न ध्वंसी नहीं, पदार्थ, यानी पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न हुआ। यानी मनुष्य मर के देव हुआ तो देव पदार्थ उत्पन्न हुआ, मनुष्य पदार्थ नष्ट हुआ। इसीलिए उपादान के भेदों में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य का व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य का उत्पादन, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप, और जो उत्पन्न हुई वो पर्याय, जो मिट्टी वो पर्याय और स्वरूप द्रव्य का। ये वाक्य हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाश को भी प्राप्त होते हैं, और द्रव्य आर्थिक नय की अपेक्षा स्थिर है। इस प्रकार अनंत काल से अनंत पर्याय परिणत होते रहने पर भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। ये उस एक की चर्चा, अब अन्य से भी। और ना एक द्रव्य के गुण धर्म बदल कर कभी दूसरे द्रव्य रूपी हो जाते हैं। अतएव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ सर्वदा स्थिति स्वभाव, यानी द्रव्य को स्थिति को दो तरह से स्पष्ट किया। एक तो वह स्वयं नष्ट नहीं होगा, यानी जीव हमेशा जीव ही रहेगा, कितने उत्पाद भी चलता रहेगा, और दूसरे अन्य द्रव्य के गुण धर्म भी इसमें नहीं आएंगे, यानी अजीव रूप कभी भी नहीं होगा, अजीव का अंश भी इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से ध्रुवता दो रूपों में यहाँ स्पष्ट की, यानी उसकी अपनी शाश्वत स्थिति यानी एकत्व स्वभाव, और अपने में निरंतर बदल रही वो वस्तु, तथापि पर से पूर्णतया भिन्न यानी विभक्त स्वभाव। तो अपने से अभिन्न ये ध्रुवता और पर से भिन्नता पूर्णतया, पर के साथ घुल मिल करके रहती होने पर भी ये भी ध्रुवता, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय। उन 7 नयों में से नैगम, संग्रह और व्यवहार, अब यहाँ नैगम को ले दिया क्योंकि अभी तक था वस्तु विवेचना परक निरूपण, अब उन 7 नयों की अपेक्षा। उन 7 नयों में से नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन 3 नयों में नाम स्थापना आदि सभी निक्षेप होते हैं।
क्योंकि इन नयों के विषयभूत तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य भी सभी निक्षेप संभव है। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। शब्द नए हैं पर पर्यायवाची देखेंगे तो नए नहीं है। तद्भाव सामान्य, ऊर्ध्वता सामान्य, अवान्तर सत्ता, प्रत्यंसार की भाषा में कहेंगे अवान्तर सत्ता, स्वरूप अस्तित्व। तो स्वरूप अस्तित्व, अवान्तर सत्ता और परीक्षा मुक्त सूत्र की भाषा में कहेंगे तो त्रियक सामान्य। और दूसरा शब्द सादृश्य सामान्य, प्रत्यंसार की भाषा में कहेंगे तो कौन सी सत्ता नाम दिया? अवान्तर की महासत्ता, 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 सादृश्य अस्तित्व। और परीक्षा मुक्त सूत्र की भाषा में त्रियक सामान्य। यानी ये जो समानता सब द्रव्य 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 द्रव्य, इसको यहाँ नाम इन्होंने दिया सादृश्य सामान्य। सब द्रव्य द्रव्य द्रव्य, अपन स्थूल ले ले उदाहरण, सब मनुष्य मनुष्य मनुष्य, ये सादृश्य सामान्य। अब इसमें कि मान लो ये अपनी ये मनुष्य पर्याय मेरे 63 साल की हो गई, तो परिवर्तन तो बहुत हो गया। यानी कहाँ बचपना हो, कहाँ बड़े हो, फिर कहाँ हो, और बिल्कुल बुढ़ापे की ओर जा रहे, फिर भी वही 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 वही, यानी कोई भी पहचान सकता हाँ है तो वही। भले हेल्थ हाइट सब बदल गई हो, कदाचित और भी बदल गया, फिर भी है वही। तो इसका नाम यहाँ दे रहे तत्भाव सामान्य। यानी उस एक वस्तु में ही जो समानता चल रही, उसका नाम तत्भाव सामान्य, प्रत्यंसार की भाषा में अवान्तर सत्ता अथवा स्वरूप अस्तित्व, और परीक्षा मुक्त सूत्र की भाषा में त्रियक सामान्य। और जो इस तरह की समानता सब मनुष्य 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 मनुष्य, इसे यहाँ नाम दिया सादृश्य सामान्य, प्रत्यंसार की भाषा में महासत्ता, सादृश्य अस्तित्व, दो नाम है वहां, सादृश्य अस्तित्व और महासत्ता। और परीक्षा मुक्त सूत्र की भाषा में त्रियक सामान्य। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो है इनमें सभी निक्षेप संभव। नैगम, संग्रह, व्यवहार, इन तीन नयों में नाम स्थापना आदि सभी निक्षेप संभव। क्यों? क्योंकि इन नयों के विषयभूत तद्भाव सामान्य और सादृश्य सामान्य में सभी निक्षेप संभव है। इस पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, सभी निक्षेप संभव कैसे। आगे तो फिर प्रश्न खड़ा करेंगे कि द्रव्यार्थिक में भाव निक्षेप कैसे आदि, पर पहले सभी निक्षेप कैसे संभव, इसे अपन अगली कक्षा में। हाँ जी बोलिए। नैगम नय को यहाँ क्यों नहीं है, ये स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से बता। ठीक, चूंकि नैगम नय का मूल स्वरूप है संकल्प मात्र ग्राह्य, यानी वो किसी वस्तु को विषय नहीं करता, वो बस हमारे विचार को, हमारी सोच, वो सोच कितनी सही रहेगी कितनी सही नहीं रहेगी उससे उसे कोई मतलब नहीं। अपन ने उदाहरण लिया था कि फाल्गुन के अष्टांगा में शिखर ले जाने का विचार, तो नैगम ने तो स्वीकार कर लेगा, बाकी नहीं गए कहाँ हो, कुछ भी तो तैयारी नहीं, कैसे कह रहे जाने का विचार। तो चूंकि नैगम नय की विषयभूत वस्तु अपने विचार, अपनी कल्पना, यानी इसको अपन ऐसा कहें कि नैगम नय का मूल विषय कल्पना लोक का विषय, कल्पना लोक की विषयभूत वस्तु मूल होगी होगी इसकी गारंटी तो है नहीं, और संग्रह व्यवहार आदि के विषयभूत वस्तु ये तो वास्तविक विद्यमान है। यहाँ चूंकि वास्तविक वस्तु का निरूपण इसलिए
कल्पना लोक की विषय वस्तु को गौण कर दिया। तो जब उसे गौण किया तो उसे जानने वाले नए को भी गौण कर दिया, इसलिए नैगम नए को गौण किया। इसमें भावी नैगम नए की बात की आपने। नहीं नहीं नहीं, भूत भूत में भी कह सकते हैं। कैसे? वो तो कल्पना तो है, लेकिन हो चुकी है तो वो तो दृढ़ है ना, पक्की बात है। नैगम नए के दो रूप हैं। नैगम नए के दो रूप हैं। एक तो संकल्प मात्र ग्राही नैगम, एक, और दूसरे भूत भविष्य पर्याय ग्राही नैगम। तो उसमें तो फिर वर्तमान भी आता है। यहाँ जो अकेले यही नहीं, अधिकांश जो चर्चा चलती वो संकल्प ग्राही को लेके, उसका कारण अब विषय है तो थोड़ा सा और स्पष्ट करें। नए के मूल में दो भेद, अर्थ नए और शब्द नए। इसके अतिरिक्त नैगम का एक भेद और, ज्ञान में। वैसे यहां भी पर ज्ञान में लागू करते, पर एक स्वतंत्र ही ज्ञान में। तो नैगम नए के तीन भेद, ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए। तो ज्ञान नए का मतलब कि जो हमारे उपयोग में हो गया, यानी हमने अपने कल्पना लोक में खड़ा कर लिया, वो नैगम नए विषय कर लेगा। अब वास्तव में वैसा हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये नैगम नए के मूल विषय, यानी ज्ञान नए, कल्पना लोक में विचरण कराने वाला। और संग्रह आदि के इनके लिए मूल उत्पाद वह द्रव्यात्मक वस्तु, गुण पर्यात्मक वस्तु, ये उनके विषय बनेंगे, यानी ये उसे विषय बनाएंगे। तो जो कल्पना लोक के उड़ान वाला, चूंकि वो कल्पना लोक की उड़ान, अब ये अकेले भविष्य की नहीं, भूत की भी। यहाँ बैठे बैठे आप सोचो, बचपना याद तो नहीं आ रहा, पर किसी का बचपना दिख रहा। हो सकता आपने बचपने में वैसा किया ही नहीं, यानी माँ पिताजी से पूछा तो बोले नहीं तूने ऐसा किया ही नहीं, और फिर भी बैठे बैठे हमने भी ऐसा किया, हमने भी ऐसे कपड़े पहने होंगे, हमने भी ऐसी जिद की होगी। तो नैगम ने तो विषय बना देगा इसे। वर्तमान को, वर्तमान में स्थूल, स्थूल मतलब अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? स्वाध्याय तो पूरा हो गया, ग्रंथ तो बंद कर दिया, पर नैगम नहीं कह दिया। क्यों? संकल्प तो वही चल रहा है ना, यानी स्वाध्याय के लिए बैठे थे, उसी के अंतर्गत चर्चा आ गई, तो नैगम ने विषय बना देगा। पर वो वर्तमान, यहाँ वर्तमान यानी एक समय नहीं, काफी कुछ भूत का ले लेगा, काफी कुछ भविष्य का, और उसे नाम दे देगा वर्तमान। तो चूंकि नैगम नए का एक बहुत बड़ा हिस्सा कल्पना लोक को विषय बनाता, तो कल्पना लोक का अस्तित्व तो होगा ही होगा, इसकी तो कोई नियामकता नहीं है। यहाँ जिनका अस्तित्व है उनकी मुख्यता से चर्चा, इसलिए यहाँ नैगम नए को गौण किया। और भी है, नैगम नए भी अर्थात्मक वस्तु के संबंध में ही संकल्प को ग्रहण करता है, अन्यथा नयाभास को कैसे परिभाषित करेंगे? नया भास और नए में दूसरी तरह का अंतर, यानी किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जो कि है अनंत धर्मात्मक, और हमने किसी एक धर्म रूप माना, नया भास इसका नाम। और नए हमने अपेक्षा स्पष्ट की, तो वो नए की कोटि में आएगा। देखो ऐसा नहीं, जीव शरीर होता है कभी, और फिर भी मैं मनुष्य, ऐसा कहना ही सम्यक नहीं है। क्यों? अपेक्षा ही, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय, और नया भास मात्र वस्तु मनुष्य, यानी जैसे भौतिकवादी चारवाक वाले कहते, इसके आगे पीछे कुछ नहीं,
इसलिए खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये नया भास हो जाएगा। यानी यदि अन्य धर्मों का निषेध करके मात्र किसी एक धर्म रूपी वस्तु को स्वीकार करते हैं तो वो नया भास, और अन्य धर्मों की स्वीकृति पूर्वक उसे गौण करके किसी एक अपेक्षा को मुख्य करके ज्ञान करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, तो वो नहीं। अब जिसे हमने जाना वास्तव में वो वैसी है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि नहीं तो प्रयोजनभूत वस्तु को विषय करता। यहाँ इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को अहिंसक आचरण आदि की सिद्धि के लिए ये कहा, तो प्रयोजन की सिद्धि करने वाला इसलिए नहीं कहलाएगा। भले ही शरीर कभी भी जीव का नहीं बनता तो नया भास का दृष्टिकोण दूसरा, यानी अन्य का यदि आप निषेध करते हैं तो नया भास, किसी विषय बनाया उससे नहीं, यानी विषय है कि नहीं उसके आधार से नया भास नए का विश्लेषण नहीं है। तो किस आधार से? कि यदि आप सर्वथा एकांत स्वीकार करते हैं तो नया भास, और अनेकांत स्वीकार करके फिर अन्य को गौण करके एक को मुख्य करते हैं तो नहीं। तो नैगम नय ने भी संकल्प को मुख्य किया तो नय की कोटि में आएगा। तो इस प्रकार परीक्षा मुक्ति प्रमाण की परिभाषा का अर्थ विशेषण निगम नय पर घटित नहीं होता। इसलिए होता कि वहां परिभाषा दी सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। सामान्य में यहाँ सादृश सामान्य भी दिया, तो सादृश सामान्य तो हमारा कल्पना लोक का ही है। मूल में तो सब एक एक सत्ता वाले, स्वरूप अस्तित्व वाले हैं। मूल में सब एक कहाँ है? बस एक जैसे, तो एक जैसे के बल पर हमने एक कह दिया, पर एक तो नहीं, एक जैसे है। तो वो जैसा भी तो कल्पना लोक की उड़ान हुई है ना, इसलिए निगम में घटित हो जाएगा। और संग्रह में एक जैसे, इसके आधार से हमने संग्रह कर लिया और फिर भेद डाल दिया, तो कहीं भी उसमें समस्या नहीं आएगी। शंकरता कौन था? सुलभ जैन। अच्छा, ये तो अपना मंगलार्थी है ना। बढ़िया, तो ऐसी शंकाएं आए बहुत अच्छा। और टाइम लगे ना तो उसको एक इसमें और भी स्पष्ट करना हो तो 7:30 से पुनः पूछ सकते हैं। नहीं, और इसमें एक और अपन कर सकते हैं कि जिस समय शंकाएं हो तो आप 3 बजे के करीब बता दीजिए, तो 3 बजे अपन वाचना संपन्न करके 15 मिनट शंका समाधान, क्योंकि अलग से समय तो फिर बहुत हो जाएगा। नहीं ठीक है, और हमने ये कह रखा है 7:30 से 8। उसमें होता क्या है भाई साहब, विषय अभी ये चल रहा है। हाँ, तो उपयोग में अभी ये बसा है, उस समय दूसरा चल रहा है। ठीक, और फिर शंकाकार इन शंकाओं को वहां तक सुरक्षित रखे, वो बहुत महंगा पड़ेगा। तत्काल सबको सुविधाजनक होता है, यही सबसे बढ़िया की शंकाएं हो तो आप 3 बजे इशारा कर दीजिए, तो उस समय से अपन ले लेंगे। उसके लिए जिन्हें वाणी मांगो, वंदे मां सत्यवाणी। बहुत बढ़िया चल रहा है।
हालांकि हमारे लिए क्लिष्ट है। बोलिए द्वासामयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।